यूथ आइकन के रूप में जाने जाने वाले मशहूर यूट्यूबर और एल्विश यादव की याचिका पर वकीलों की हड़ताल होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब ये याचिका कल लगाई जाएगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार खबर है कि पुलिस के सामने एल्विश ने अपना गुनाह कबूल किया है और यह भी स्वीकार किया कि वो सांपों का जहर रेव पार्टी के लिए मंगवाता था, जिसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस 8, 20, 27, 27A, 29, 30, 32 धाराएं बढ़ाई। कानून के जानकार कहते हैं कि इन धाराओं में एल्विश को सबसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है क्योंकि एनडीपीएस सारा नॉन बेलेबल है और इससे कम से कम 10 साल की सज़ा है। लेकिन जो पदार्थ बरामद होता है उसकी कैपेसिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी पर डिपेंड करता है। मिनिमम क्वांटिटी होने पर जमानत न्यायाधीश जमानत दे सकते हैं। पुलिस ने एल्विश यादव को रविवार को पूछताछ के लिए सराफाबाद के एक फार्म हाउस में बुलाया था। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर मेडिकल कराने के बाद एल्विश को सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डीसीपी नोएडा जोन विद्यासागर मिश्र ने बताया कि एल्विश 6 लोगों के खिलाफ कोतवाली 49 में पीपल फॉर एनिमल संस्थान सांपों के जहर का इस्तेमाल रेप पार्टी में करने के लिए एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में 4 सपेरे समेत 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब एल्विश की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि एल्विश से पूछताछ के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार किया है। सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विश के खिलाफ सेक्टर 20 पुलिस ने एनडीपीएस की धाराएं 820 से 27, 27A, 29, 30, 32 बढ़ाई गई है। शुरू करें सर। एक मामला है जो कि आजकल आपने सुना होगा एल्विश यादव का। तो एल्विश यादव के ऊपर सेक्शन 9, 38, 48, 49, 50, 51 वन्यजीव अधिनियम की धारा लगी है और एनडीपीएस 8/20 लगी है जी। इसमें एल्विश यादव की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? क्या क्या सजा के प्रावधान हैं इन धाराओं में? कितना गंभीर है ये आरोप? जहाँ तक इसके ऊपर सेक्शंस की बात है, जो सेक्शन लगे हैं 284, 289 आईपीसी के जो सेक्शन लगाए हुए हैं, उनमें पॉइजन के बारे में कहा गया है। लेकिन उसमें मात्र 6 महीने की कारावास या 1000 रुपये जुर्माने का प्राविधान है। और आगे जो वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उनमें जानवरों को प्रतिबंध किया है। जानवरों को रखना, ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन करना, उनके जो वैन में उन्हें अपने पास में रखना, बेचना, खरीदना, उसका है। जहाँ तक सेक्शन 50 की बात है, उसमें अरेस्टिंग के बारे में कहा गया है। सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का अधिकारी अरेस्टिंग नहीं करेगा। इसमें 3 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने तक का प्राविधान है। अच्छा सर, जो 8/20 एनडीपीएस एक्ट लगा है, जो कि जिस तरीके से 20 ml जो क्वांटिटी जो है इसमें पाई गई है, ये कितना इसमें कितनी सजा का प्रावधान है? और इसमें एनडीपीएस एक्ट में क्या ये बेलेबल है? यहाँ से इनको जमानत मिल सकती है? देखिए, एनडीपीएस एक्ट सारा ही नॉन बेलेबल है। हाँ। इसमें मिनिमम 10 साल की सजा का प्रोविजन है। हाँ। लेकिन इसमें जो चीज़ बरामद होती है, एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड जो वस्तु बरामद होगी, हाँ, उसकी कैपेसिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी पर डिपेंड करता है। हाँ। वो कहाँ तक है। हाँ। जहाँ तक बेल की बात है, अगर मिनिमम क्वांटिटी होती तो उसमें बेल होने की संभावना रहती है। अगर जैसे इसमें स्नेक वेनम की बात की गई है, तो जो वेनम है वो एक ऐसा विष है जिसको कि रेप पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता है या और दूसरी सेंसिटिव जगहों पे सेंसिटिव तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में तो ये जघन्य अपराध जो है वो माना जा रहा है। तो ऐसे में कितना संभव है कि इनको बेल मिल जाएगी या आगे, या बेल नहीं मिलेगी, या कितनी सजा हो सकती है? देखिए, एनडीपीएस एक्ट की बात यह है कि उसकी कैपेसिटी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ। वो वर्णन क्या वाकई उस क्वालिटी का है जो प्रतिबंधित है या नहीं, एक तो बात ये रही। हाँ। दूसरी बात ये रही कि प्रतिबंधित कितना है और कितनी क्वांटिटी है, और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये चीज़ अलग की बात रही। हाँ। लेकिन फिलहाल तो मुश्किलें बढ़ गई। फिलहाल तो मुश्किलें हैं, लेकिन ये भी हो सकता है इसकी मिनिमम क्वांटिटी तो जमानत हो जाएगी। ये देखिए, सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी।
एनडीपीएस की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया। जी, वो साक्ष्य के क्रम में एनडीपीएस की धाराओं में बढ़ोतरी हुई है। खबर सिर्फ सच की।